सभी किसान भाइयों को नमस्कार। देव ड्रैगन ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पे आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि पिछले कुछ टाइम से हम लोग एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि कुछ फ्रूट्स जो है वो छोटी अवस्था में ही पक जाता है, यानी कि एमेच्योर साइज में ही फ्रूट्स जो है पक जाते हैं। ये क्या डिजीज़ है, किस कारण से ये हो रहा है, और अगर ऐसा आपके फील्ड में भी हो रहा है तो इसको बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इसी के बारे में आज का ये वीडियो डेडिकेटेड रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि हमारा आने वाला कोई भी वीडियो आगे से आप मिस ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं एक छोटी सी इंट्रो के बाद। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये एमेच्योर फ्रूट साइज क्या होता है। जैसे कि आप वीडियो में भी देख पा रहे होंगे, कुछ फ्रूट्स क्या होते हैं छोटी अवस्था में ही पक जाते हैं। आप लोग जानते हैं कि हमारा फ्रूट का जो एवरेज साइज है वो 350 से 400 ग्राम के बीच में अभी फ़िलहाल वेरी कर रहे हैं, लेकिन ये सब अगर आप फ्रूट्स देखेंगे तो ये करीबन 70 से 80 ग्राम या फिर 100 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 110 ग्राम के आसपास पक जाते हैं। तो ये होता है एमेच्योर साइज। आज इसी के बारे में बात करेंगे। अगर हम लोग पहले 1000 नंबर सब फ्रूट तोड़ते थे, उसमें से 5-7 ऐसे फ्रूट्स निकल जाते थे, जो कि हमारे लिए कोई दिक्कत वाला बात नहीं था, क्योंकि कुछ कारण के वजह से हो सकता है, ये हम लोग मान के चल सकते हैं। लेकिन इस बार इसका परसेंटेज थोड़ा बड़ा है। करीबन हमारा ये जो पहले 1% से भी बिलो था ये प्रॉब्लम, तो अभी फ़िलहाल कुछ दिन से हम ये फॉलो कर रहे हैं कि ये करीबन 5 से 7% तक एमेच्योर साइज हो रहा है। ये क्यों हो रहा है इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये इंडिया में क्या होता है कि वेदर बहुत ज़्यादा वेरी करता है। जब जुलाई अगस्त का महीना था तो पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र इस साइड बारिश के जैसे स्थिति हो गए थे, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण बाढ़ जैसे स्थिति हो गए थे। अगर उसी टाइम आप हमारा वेस्ट बंगाल की कंपैरिजन करेंगे तो उस तरफ उस टाइम में हमारा भी खेत जुताई का काम चलता है, तो उस समय हम लोगों को पानी नहीं मिल रहा था। तो एक तरफ तो जैसी बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है, तो दूसरी जगह में हमको पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था। लेकिन इस साल का वेदर की अगर बात किया जाए तो पिछला करीबन 1 महीना से हमारा इधर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। बारिश का क्वांटिटी बढ़ गया है और लगातार बारिश हो रहा है। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन कुछ हुआ और फिर बंद हो गए। बारिश ज़ोर से भी हो रहा है और लगातार हो रहा है। तो बात करते हैं, तो ये फ्रूट्स का जो एमेच्योर साइज होता है, इसमें एक जो हमको ये डिजीज़ लगा तो ये है, ये जो ब्रेड जैसी आप आगे से देख रहे हैं, फूल का आगे से जो पापड़ी जैसा है, इसके कारण में हम लोग क्या करते हैं, गर्मी के टाइम में इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो फ्लावर से फ्रूट्स बनने के बाद जो टाइम होता है जब फ्लावर खिल जाता है, उसके बाद ये ऐसे ही सूख जाता था। तो हमको इसमें कोई ना तो फंगस दिखाई देता था ना कुछ दिखाई देता था, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब आपका लगातार बारिश होने लगता है तो ये आगे से इसमें सड़न चालू होता है और फंगस आ जाते हैं। जैसे कि फूल खिलता है तो इसके अंदर में स्टिग्मा होता है, तो स्टिग्मा में मिठास भी रहता है, इसके लिए चींटियाँ इसके तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो अगर आपका लगातार बारिश हो रहा है तो ये सूखेगा नहीं और चींटियाँ इसके तरफ अट्रैक्ट होगा, इसमें फंगस आएगा जो कि ये आगे फल में जो है ट्रांसफ़र कर देगा। तो इससे क्या होता है, फल आपकी छोटा रह जाता है और टाइम से पहले भी पक जाता है कोई फल, और अगर नहीं भी पक जाता है तो इसको बड़ा होने ही नहीं देता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो जितना भी ये आगे वाला ब्रेड है इसको निकाल देना है। लेकिन वो कब, जब आज के डेट में अगर आपका फ्लावर खिला है तो 4 से 5 दिन तक इसका जो अंदर में स्टिग्मा होता है उससे ये फ्लावर फ्रूट्स में कन्वर्ट होते हैं
और ये फ्रूट को न्यूट्रिशन भी देता है। तो तब तक इसको आपको तोड़ना नहीं है, क्योंकि तब तक ये न्यूट्रिशन लेता रहेगा उस स्टिग्मा से। जैसे ही 4 से 5 दिन होता है तो इसको तुरंत का तुरंत तोड़ के इसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं तोड़ेंगे तो इसके अंदर में फंगस आ जाएगा, फिर वही वाला डिजीज़ आ जाएगा। तो एक काम इसमें आप कर सकते हैं, जैसे ही 4 से 5 दिन होता है तो इसको आप तोड़ सकते हैं और तोड़ के ये जो बीमारी है इसका जड़ को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक प्रोसेस जो मेरे को लगा कि ये छोटा रह जाता है, इसी के कारण होगा। दूसरा एक प्रॉब्लम हम लोगों के साथ जो हुआ है, ये हमारा फ्लावर जो है ये 3 से 4 तारीख के अंदर खिला था, तो ये 28 से 29 तारीख से ये पकना चालू हुआ। तो जिस दिन एक्चुअली ये हमारा 4 तारीख को फ्लावर खिले थे, उस दिन क्या हुआ था कि रात में पॉलिनेशन होता है, ये फ्लावर शाम के टाइम में खिल जाता है। खिलने के बाद इसमें पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। हमारा ये सेल्फ पॉलिनेटेड वैरायटी है, तो हम लोग हाथ से पॉलिनेशन नहीं करते हैं, ये ऐसे ही पॉलिनेट हो जाता है खुद से ही। तो ये सेल्फ पॉलिनेटेड है। और क्या होता है कि हम अगर सुबह 4-5 बजे जाते हैं तो देखते हैं ऐसे ही बहुत सारा मधुमक्खियाँ उसमें अट्रैक्ट होती है। एक एक फ्लावर में 5, 7, 10 तक मधुमक्खियाँ आ जाते हैं, तो पॉलिनेशन का प्रोसेस भी उससे भी बेहतर होता है। लेकिन जिस तारीख में फूल खिला था उस दिन पूरा रात हमारे इधर बारिश चल रहा था, तो अगर इसका मदर जो भाग होता है, स्त्री भाग होता है, उसमें पोलन अगर पहुंच भी गए होंगे तो फिर बारिश से ये धुल जाता है। तो ये एक नेचुरल डिजास्टर की तरह आप मान सकते हैं। इससे आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। एक काम आप जो कर सकते हैं, फ्लावर में जिस दिन आपका फ्लावर खिलने वाला है उस दिन अगर आपके पास वेदर फोरकास्ट है और आपको पता है कि इसमें बारिश हो सकता है, तो उसको आप प्लास्टिक वाला जो ग्लास है पानी पीने के लिए, तो उससे इसको ढक सकते हैं ताकि आपका पोलन जो है वो धुल के नहीं जाए। लेकिन वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस नहीं होता है, लेकिन फिर भी उससे आप कर सकते हैं। तो हमको यही 2 मेन रीज़न लगा कि हमारा फ्रूट का साइज़ जो इस बार 5% से आसपास, 5 से 6% के आसपास एमेच्योर आया है, तो यही 2 कारण लगा। तो सबसे पहला कारण आपका हो गया कि इसका आगे वाला ब्रेड का जो हिस्सा है, दाढ़ी वाला हिस्सा है, इसको निकाल देना है। और दूसरा, अगर वेदर फोरकास्ट में आपको पता चल रहा है कि आज के डेट में बारिश हो सकता है और आज ही आपका फूल का पॉलिनेशन का प्रोसेस होने वाला है, तो आप उसको ग्लास से ढक दे सकते हैं, प्लास्टिक वाला ग्लास से, ताकि वो अंदर में ही पॉलिनेट हो जाए और बारिश भी उसको कुछ इफेक्टिवनेस नहीं करे। आप लोग जानते हैं कि हमारा फ्रूट का जो ऑन एन एवरेज साइज होता है वो फिलहाल 400 ग्राम के आसपास जा रहा था। इस बार जो फ्रूट्स हमने मार्केट में बेचे हैं वो भी 350 से 400 ग्राम के आसपास ही चल रहा है, लेकिन हमारा करीबन इस बार 40 से 50 केजी का फ्लावर नष्ट हो गया है। नहीं तो ये भी अगर सही आ जाता तो ये बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन आप नेचुरल डिजास्टर में ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। और कोशिश यही करिए कि आगे वाला ब्रेड का हिस्सा टाइम टू टाइम निकाल देने का। 3 से 4 दिन बाद आप इसको निकाल सकते हैं, उससे पहले निकालने की कोशिश मत कीजिए। हमारा ये जो वैरायटी है ये क्रॉस ब्रीड वैरायटी है, यानी कि दोनों वैरायटी का कॉम्बिनेशन। ये वियतनामी जायंट और अमेरिकन ब्यूटी दोनों का क्रॉस करके हम लोग लेके आए थे। तो इसका एवरेज फ्रूट का साइज़ भी 400 ग्राम के आसपास जाता है और अभी हमारा पर पोल जो प्रोडक्शन है वो लगभग 10 किलो के आसपास भी चल गया है। तो अच्छी वैरायटी का चुनाव करिए। अगर आप नई प्लांटेशन के बारे में सोच रहे हैं तो कोई भी वैरायटी लगाइए, उसका फ्रूट साइज, उसका कितना यील्ड आ सकता है, कितना उसका ग्रोथ है, फास्ट ग्रोइंग वैरायटी है कि नहीं, और आपका टेम्परेचर और वहाँ का टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, ये सब चीज़ देख के लगाने की कोशिश करिए, तो इस फार्मिंग में आपको भी सफलता मिल सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि हमारा आने वाला कोई भी वीडियो आगे से आप मिस ना करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।